नमस्कार। आज हम एक ऐसी शख्सियत के बारे में बात करने वाले हैं जिनका संदेश सदियों बाद भी उतना ही रेलेवेंट है। हम बात करेंगे सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी के जीवन और उनकी शिक्षाओं के बारे में। चलिए इस सफर पे साथ चलते हैं। एक ओमकार। सुनने में तो सिर्फ दो शब्द हैं, है ना? लेकिन सोचिए, इन दो शब्दों में एक कितना गहरा, कितना पावरफुल आइडिया छुपा हुआ है। असल में यही सिख धर्म का, आप कह सकते हैं, मूल आधार है। तो फिर सवाल ये उठता है कि एक सार्वभौमिक निर्माता का ये जो इतना गहरा विचार है, इसके पीछे वो कौन थे? कौन थे वो दूत जिन्होंने ये संदेश दुनिया को दिया? आइए जानते हैं। तो सबसे पहले गुरु नानक देव जी का एक परिचय। तो चलिए शुरू करते हैं उनकी कहानी से। साल था 1469। जगह थी तलवंडी, जिसे आज हम सब पाकिस्तान के ननकाना साहिब के नाम से जानते हैं। यहीं पर उनका जन्म हुआ। उनके पिता का नाम था मेहता कालू और उनकी माँ थी माता तृप्ता। एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि उनके पिता मेहता कालू एक पटवारी थे, मतलब वो जमीन का लेखा जोखा रखने वाले एक सरकारी अधिकारी थे। इससे हमें उस समय के सामाजिक माहौल का एक अंदाजा मिलता है ना? लेकिन गुरु नानक देव जी का मन बचपन से ही इन सब चीजों में नहीं लगता था। उनका झुकाव तो स्पिरिचुअलिटी की तरफ था। ईश्वर और इंसानियत के लिए उनके मन में गहरी भक्ति थी और वो हमेशा अपने आसपास की दुनिया को, रस्मों रिवाजों को सवालिया नजरों से देखते थे। और यहीं से निकल कर आता है उनका सबसे बड़ा संदेश, एक ओमकार का संदेश। तो आखिर ये एक ओमकार है क्या? इसका मतलब बहुत सीधा और गहरा है। ईश्वर एक है, बस एक यूनिवर्सल क्रिएटर जो अपनी बनाई हर चीज में, हर इंसान में बराबर मौजूद है। कोई ऊंच नीच नहीं, कोई भेदभाव नहीं। जरा सोचिए, उस जमाने में यह कहना कितनी बड़ी, कितनी क्रांतिकारी बात रही होगी। एक तरफ वो एकता और बराबरी का संदेश दे रहे थे और दूसरी तरफ समाज में जो जाति पाति, अंधविश्वास और भेदभाव फैला हुआ था, उसको सीधी चुनौती दे रहे थे। उन्होंने सिर्फ फिलॉसफी नहीं दी, बल्कि जीने का एक तरीका भी बताया जो उनके 3 स्तंभों पर आधारित है। ये 3 पिलर्स बहुत ही सिंपल और प्रैक्टिकल हैं। पहला, नाम जपो, यानी उस एक ईश्वर को हमेशा याद रखो, उसका ध्यान करो। दूसरा, किरत करो, मतलब अपनी जिंदगी चलाने के लिए ईमानदारी से मेहनत करो। और तीसरा, जो कि बहुत जरूरी है, वंड छको, मतलब जो भी कमाया है उसे अकेले मत रखो, उसे जरूरतमंदों के साथ बांटो, साझा करो। तो इन 3 शिक्षाओं ने भक्ति, ईमानदारी और करुणा पर आधारित एक आध्यात्मिक और नैतिक जीवन जीने का एक बिल्कुल साफ रास्ता दिखाया। कोई भी इसे अपना सकता है। अब बात करते हैं उनकी विरासत की, जो आज भी प्रकाश पर्व के रूप में मनाई जाती है। प्रकाश पर्व यानी रोशनी का त्योहार, ये गुरु नानक जयंती का ही दूसरा नाम है। ये दिन उनके जन्म और उनके ज्ञान के प्रकाश का जश्न मनाता है। और हाँ, ये सिख धर्म का सबसे पवित्र त्योहार माना जाता है। और उनकी विरासत आज भी जिंदा है, बिल्कुल हमारे सामने। जब गुरुद्वारों में कीर्तन की आवाज़ गूंजती है, जब लंगर में बिना किसी भेदभाव के हर कोई एक साथ बैठकर खाना खाता है, और जब शोभा यात्राओं के जरिए उनका संदेश सड़कों पर गूंजता है, ये सब उन्हीं की शिक्षाओं का जीता जागता सबूत है। असल में ये सिर्फ जश्न नहीं है, ये इस बात की एक जिंदा याद दिलाते हैं कि मानवता, समानता और शांति का उनका संदेश आज भी कितना जरूरी है। तो अंत में एक सवाल हम सबके लिए है। समानता, सेवा और एकता का ये 500 साल से भी ज्यादा पुराना संदेश आज की इस भागती दौड़ती दुनिया में हमारे लिए क्या मायने रखता है? इस पर जरूर सोचिएगा।